आपके लिए अक्सर आरोप लगता है हाँ। कि आप जो है बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाती हैं, कि आप जानबूझकर विरोधियों को उकसाने के लिए ऐसा करती हैं, या फिर ये आपकी कोई स्ट्रेटजी है? मेरा एक बयान दिखाइए जहां पर मैंने उकसाया हो और लोग उकसाने पर आ गए हों, हुँ, है ना? तो उनको अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। बहुत लोग हमें गाली देते हैं, भला बुरा कहते हैं, महिलाएं हैं जिस तरह के, हमें, हम तो किसी के उकसाए में नहीं, हमें तो फर्क ही नहीं पड़ता। हम तो ब्लॉक मारते हैं कि आपका स्तर हमारा स्तर आपके स्तर पे नहीं आ सकते, ब्लॉक करते हैं और हमारा जो लक्ष्य है उसकी तरफ अपना समय बर्बाद किए बिना हम बढ़ रहे हैं, हमें तो फर्क नहीं पड़ रहा है। वो क्यों उकसाए में आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि उन्हें पता है उनकी जो नब्ज है, हाँ, उसको हमने दबा दिया है। आपकी जो विचारधारा है इस देश को बांटने की, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को आरएसएस तार तार कर देना चाहती है। जातिगत जनगणना इस देश में क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? अब तो मान गए हैं। नहीं 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 नहीं, क्या माने? आपने उनका नोटिफिकेशन देखा भारत सरकार का? कास्टवर्ड है, हाँ या ना बता दीजिए। वो कह रहे हैं कांग्रेस विवाद कर रही है। हम क्यों विवाद नहीं करेंगे? आपने जनगणना नहीं, आपने कैबिनेट में फैसला किया है, राहुल गांधी जी कांग्रेस के दबाव में। आप तो जनगणना कराना ही नहीं चाह रहे थे। जाति जनगणना तो बहुत दूर की बात है। 2011 में कांग्रेस के समय पे हुई थी जाति जनगणना, उसके बाद 2021 में होनी थी। 21 में बीजेपी सरकार में थी, क्यों नहीं कराई आपने 21 में जनगणना? जवाब दीजिए देश को। आपने 21 में नहीं कराई, 22, 23, 24 में नहीं कराई। आप 25 में कांग्रेस के दबाव में आकर आप कैबिनेट में कहते हैं जनगणना होगी, लेकिन कब होगी? आप नोटिफिकेशन जारी करते हैं, उसमें जनगणना सेंसेक्स है, कास्ट वर्ड का इस्तेमाल नहीं है। आप इस जनगणना में 8 से 10 महीने और 8 से 10 हजार करोड़ लगने हैं। आपने, भाजपा की सरकार ने इस जाति जनगणना के लिए कितना सेंक्शन किया है? 500 करोड़। 500 करोड़ में जाति जनगणना नहीं होगी। 140 करोड़ के लोगों की 8,000 से 10,000 करोड़ है। फंड कहां है? तारीख कहां है? जब हमने तारीख बोली तो बताते हैं मार्च 2027 में होगी जनगणना। जो 21 में होनी थी वो 27 में होगी। आज अभी क्यों नहीं होगी? क्या चीज है आप छुपा रहे हैं? क्या चीज है जो आप लोगों का हक मारना चाहते हैं? इन्हें पता है अगर जाति जनगणना हो गई इस देश में, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, 90% आबादी इनकी है, लेकिन इन 90% आबादी का हक, अधिकार जो इस देश की संपत्ति संसाधनों पर है वो मात्र 10% पूंजीपति मित्रों के पास में है। और बिल्कुल संविधान में लिखा है आर्थिक समानता। अगर इस देश में आर्थिक समानता नहीं है तो अगर हम कहते हैं कि संविधान तार तार है, संविधान का अपमान है, संविधान को नहीं माना जा रहा, तो ये साबित हो रहा है ना। अगर आप एक ही जाति और धर्म और समुदाय को लेकर सब कुछ देंगे और बाकियों का हक मार लेंगे तो ये संविधान के खिलाफ नहीं तो क्या है? अब जब जिस दिन पहलगांव में आतंकी हमला होता है उसके बाद पता लगता है पीएमओ में एक अर्जेंट बैठक है, मोहन भागवत जी को बुलाया जा रहा है ना? तो पता लगता है मोहन भागवत जी को पहलगांव से कोई लेन देन नहीं, पाकिस्तान आतंकी हमला कोई लेन देन नहीं। वो तो मोदी जी ने बताया था कि कल कैबिनेट की मीटिंग है, हम उसमें जो है कास्ट सेंसेक्स, जाति जनगणना, आरक्षण पे बात करने वाले, जिसके घोर विरोधी बीजेपी, आरएसएस नेता रहे हैं। तो ये तो उसके लिए मनाने के लिए बुलाया था। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, घोषणा करना, लागू मत करना। अगले दिन मोदी जी कैबिनेट की मीटिंग में हमें लगा पाकिस्तान को लेकर बड़ा ऐलान होने वाला है। पता लगता है कि बीच पहलगांव आतंकी हमले के बीच में कैबिनेट की मीटिंग में जाति जनगणना घोषणा हो जाती है ना? लेकिन लागू नहीं होगी और लागू नहीं हो रही है। महिला आरक्षण लंबा हमने, देश की इस आधी आबादी ने, जिन महिलाओं ने इस आंदोलन को लड़ा, आज वो दुनिया में नहीं रही हैं, लेकिन हम उनको सलाम करते हैं और उसका श्रेय उनको देते हैं। मोहिनी गिरी जी और बहुत सी ऐसी महिलाएं थी, रंजना कुमारी आज भी हैं, लड़ रही, उन्होंने लड़ी। 20 साल के बाद हमें लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण कानून का बिल पास होता है और हमारे दबाव में होता है, हमारी सहमति और हमारी भागीदारी से होता है, यूपी की सोनिया गांधी जी के समर्थन से। लेकिन लागू क्यों नहीं कर रहे आप? बिल पास है लेकिन लागू नहीं होगा। थाली में खाना है, भूखे हैं आप लेकिन खाने नहीं देंगे। बस थैंक यू मोदी जी को कि मैं भूखा हूं, मेरे सामने खाना रख दिया, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी, पर मैं भूखा हूं, मैं खा नहीं पाऊंगा। यानी कि महिलाओं को आरक्षण। बिहार चुनाव आ रहा है, जुलाई में विधानसभा सत्र, लोकसभा का सत्र है। अगर आपकी नीयत साफ है, इस जुलाई के लोकसभा में अनाउंस कर दीजिए कि बिहार का विधानसभा चुनाव महिला आरक्षण पे होगा, आपकी नीयत साफ हो जाएगी।